बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अब हम मालूम कर रहे हैं एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल्स ऑफ द टेंजेंट, यानी टू नॉर्मल्स ऑफ द टेंजेंट प्लेन, जो कि इस सरफेसिस के ऊपर, एक इस सरफेस का और कौन सा टेंजेंट प्लेन है उसका एक नॉर्मल होगा, और एक इस सरफेस का टेंजेंट प्लेन है जो इसके ऊपर नॉर्मल होगा। और ये दोनों आपके पास क्या कहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हम मालूम करेंगे इसका जो है वहाँ पर नॉर्मल और टेंजेंट प्लेन। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा आसान सा है कि अगर कोई दो सरफेसेस आपको दी गई हों, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि कोई सी भी दो सरफेसेस दी गई हों, तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक साइड को ज़ीरो कर लेना है और उसका नाम कुछ रख लेना है, जैसा मैंने यहाँ पर इसका नाम ये रख लिया। और उसके बाद दूसरी जन से है, इसको रख लें। कोई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड का ज़ीरो कर लें या राइट हैंड साइड का ज़ीरो कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका नाम हमने यहाँ पर जी रखा है, यानी इसका नाम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड को हमने दूसरी तरफ मूव किया तो वो माइनस जेड हो गया, और उसके बाद इसका नाम जो है वो जी रखा। उसके बाद फिर हमने ये करना है कि दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने, ये इसके एफ के भी और एक्स जी के भी। एफ और जी दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव, विद दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव जो फाइंड आउट करने हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो वेरिएबल हो गए। अगर इसका वेरिएबल का नाम जो है थीटा है, आर है, वाई की जगह आर है और जेड की जगह डब्ल्यू है, तो उसके मुताबिक पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी एफ आर, एफ थीटा, एफ डब्ल्यू। फिलहाल यहाँ पे इसका नाम जो है वो एक्स वाई जी है। तो एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट किया, तो हम देखते हैं जी इसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास क्या होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हमने फाइंड आउट किया वो 2x है, फिर इसका डेरिवेटिव यानी कि आपके पास हमारे पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y है, और बाकी कांस्टेंट है हमारे पास। फिर उसके देन आपके पास एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड 2z है। ये इसके मालूम हो गए। उसके बाद फिर हमने इस जी के मालूम करने, ये जी के जी एक्स। चलें यहाँ पे बाद में हमने दूसरा स्टेप बाद में किया इसके अंदर, बल्कि हाँ जी, जी एक्स बाद में कर लिया, बाद में कर लेते हैं या पहले कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें जी, हमने ये स्टेप यहाँ पर कर लिया, कोई इससे कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। एक बात जहन में रहे कि क्योंकि दोनों में एक ही जैसे स्टेप्स हैं। पहले चलें जी एक्स कर लिया इसका, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y होगा, ये 2y हमारे पास। फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू जी -1 हमारे पास होगा। ये दोनों हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रेडियंट मालूम किया, ग्रेडियंट एफ, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ये हमारे पास ग्रेडियंट एफ, यानी एफ एक्स की वैल्यू रखी, जो कि आपके पास इधर रखेंगे तो 2x आ जाएगी। एफ वाई की वैल्यू रखी इसके अंदर, जो ये आपके पास 2 आ गई। एफ जेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ रखी, तो इधर सब्स्टिट्यूट आ गया। उसके बाद फिर जिस पॉइंट के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं इसको, किस पॉइंट के ऊपर आपने नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो आपके पास 2 है। चूँकि ग्रेडियंट जो है वो भी नॉर्मल वेक्टर होता है उस सरफेस के ऊपर, जो सरफेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी ग्रेडियंट एफ एक्चुअल जो है वो एक नॉर्मल वेक्टर है इस सरफेस का टू द टेंजेंट प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, ये इसका मतलब हमारे पास है। तो फिलहाल ये हमारे पास इस तरह ग्रेडियंट एफ फाइंड आउट किया। एक्स की जगह जो है 2 है, वाई की जगह -1 है, जेड की जगह आपके पास 2 है। ये देखिए जी, ये वैल्यूज़ रखी, एक्स की जगह 2 रखा तो आपके पास 4 हो गया, एक्स की जगह जो है -1 रखा तो ये -2 हो गया। फिर एक्स की जगह सॉरी वाई, यहाँ वाई की जगह -1 रखा, अब जेड की जगह 2 रख रहे हैं, जेड की जगह 2 रखेंगे तो आपके पास 4 हो जाएगा। तो लिहाजा ये नॉर्मल वेक्टर है ऑफ द सरफेस एफ, ऑफ द सरफेस एस एट द पॉइंट 2 -1 2। ये हमारे पास लिखा गया ग्रेडियंट एफ, जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर होगा एट दिस पॉइंट ऑफ द सरफेस एफ। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, अब हमने इसका फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट जी। ग्रेडियंट जी का फार्मूला क्या है, वो हमारे पास है
वो भी फार्मूला यही है, यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स आई प्लस जी वाई जे प्लस जी जी के, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी with respect to x, partial derivative of g with respect to y, partial derivative of g with respect to z, और फिर इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ रख दी। ये जी एक्स की वैल्यू है, ये जी वाई की वैल्यू है, प्लस और उसके बाद जी जेड की वैल्यू आपके पास ये है। उसके बाद फिर हमने एक्स और वाई की वैल्यू रखनी, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1, जी की वैल्यू 2 यहाँ पर हमने रखी। तो इसका आंसर जो सा है वो 4 आ गया, एक्स की वैल्यू 2 रखने पर, यहाँ -2g, यहाँ -k आ गया। इसको हमने ए वेक्टर कह लिया ताकि बड़ा नाम ना लिखा जाए, छोटा नाम रखने की वजह। ए ग्रेडियंट एफ को एट द पॉइंट 2 -1 2 लिखा, और बी लिखा हमने इसको। अब हम यहाँ पर इसमें इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ताकि एंगल मालूम हो जाए। एंगल मालूम करने के लिए दो वेक्टर्स के दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर ये रहा हमारे पास, और बी वेक्टर ये हमारे पास है, और इसका फार्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमने ए वेक्टर इसको डायरेक्टली मैंने कर लिया यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 4 4 r 16। तो ये देखें यहाँ पे 16 आ गया ए डॉट बी, और फिर उसके बाद -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया। तो यानी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो रूल होता है उसी रूल के तहत, चाहे आप मल्टीप्लाई कह दें, लेकिन असूलन मल्टीप्लाई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक वेक्टर्स ही हमारे पास होते हैं। +4, और उसके बाद 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -4 आ गया। उसके बाद फिर इसकी मैग्नीट्यूड हमने ले ली, क्योंकि इसके अंदर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए और बी वेक्टर की। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास होगी 16 + 4 -2 का स्क्वायर +4, 16 हमारे पास हो गए। इस सिमिलरली हम बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे। बी वेक्टर हमारे पास ये है, तो 4 का स्क्वायर 16 + 4 + 1, तो हमारे पास आ गया जी 16 ओवर। आगे उसके बाद इसे हल सॉल्व किया तो यहाँ पे आना था हमारे पास 36, जिसको 6 लिख दिया हमने, और इधर आपके पास क्या कहते हैं 21 अंडर रूट। इसको सॉल्व किया तो थीटा कॉस को उधर ले गए, क्योंकि हमने कोसाइन नहीं चाहिए था। अगर ये कहते हैं ना कि फाइंड द कोसाइन एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल्स ऑफ द टू गिवन सर्फेसिस, तो फिर ये इसका आंसर होना था। लेकिन अब हमारे पास ये थीटा आ गया, थीटा को उधर लेके गए, और फिर ये हमारे पास कॉज इनवर्स 8/3 इंटू 21 अंडर रूट हमारे पास आ गया। यहाँ पे ये इसका एंगल मालूम हो गया दो सर्फेसिस के दरमियान। अगर तीन सर्फेसिस होती तो तीन सर्फेसिस एक ही जगह पे लाई कर रही होती, तो फिर तब भी दो दो करके हम उसको मालूम कर लेते हैं एंगल। फिलहाल ये हमारे पास आ गया जी। इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।